नमस्कार दोस्तों, स्वागत है त्यागी योद्धा के एक और नए धमाकेदार क्लास में। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है सर्कल के ऊपर, यानी कि वृत्त के ऊपर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक सर्कल में परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आज आपको सर्कल की कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। बिना स्किप किए वीडियो देखना, बिना लेट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंटर की। तो देखो, सेंटर या केंद्र क्या होता है। इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, हिंदी में केंद्र कहते हैं। तो किसी भी सर्कल का, कोई भी सर्कल हो, किसी भी सर्कल का जो एकदम मिडल पॉइंट होता है, एकदम बीचों बीच का पॉइंट होता है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं केंद्र। यानी कि ये जो एकदम बीच का पार्ट है जहां से सर्कल बनता है, या सर्कल के एकदम बीचों बीच का हिस्सा, उसी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर या केंद्र। ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो अब सीखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जो कि है रेडियस। रेडियस, और इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। दोनों भाषाओं में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे। ठीक है ना। तो देखो, रेडियस क्या होता है। किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कल तक की ये जो दूरी होती है, यानी कि इस सेंटर से सर्कल तक की जो दूरी होती है ना, इसी को कहा जाता है रेडियस। सेंटर से सर्कल तक की दूरी को ही कहा जाता है रेडियस। ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि ये हर बार इधर हो, ये कहीं भी हो, मतलब सेंटर से सर्कल तक की दूरी होनी चाहिए। ये फिर चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किधर भी हो। ठीक है ना। बस सेंटर से अगर सर्कल तक जा रहा है तो उसको कहेंगे रेडियस। ठीक है। बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा सा कि केंद्र से केंद्र से वृत्त की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। केंद्र से वृत्त तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। और याद रखना, दूरी किधर की भी हो, ऊपर नीचे, कोने, ये कोने, लेफ्ट राइट, कहीं भी हो, बस अगर वो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक है तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियस या त्रिज्या। ठीक है ना। फॉर्मूले में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूले में आपसे तभी डिस्कस करूंगा जब मैं आपको सर्कल के सवाल समझाऊंगा। ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग जान रहे हैं कि सर्कल के पार्ट्स को क्या कहते हैं। ठीक। तो रेडियस आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करो। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो अब करते हैं अपना दूसरा टॉपिक कि डायामीटर किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, डायामीटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यास, नाम याद रख लो, हिंदी में उसको कहा जाता है व्यास। ठीक है। तो सर्कल के एक हिस्से से होते हुए दूसरे हिस्से तक जो लाइन जाती है, यानी कि सर्कल के एक सिरे से होते हुए दूसरे सिरे तक की जो दूरी होती है, इसी को कहा जाता है डायामीटर। ठीक है ना। इसी को कहा जाता है डायामीटर। इसके पहले हमने देखा कि सेंटर से सर्कल तक की दूरी को कहा जाता था रेडियस, लेकिन सर्कल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को कहा जाता है डायामीटर। इसको कहते हैं व्यास। ठीक है। और एक बात याद रखना, डायामीटर उसी को कहेंगे जो सर्कल के एक हिस्से से होते हुए सेंटर से होते हुए जाना चाहिए। मतलब कि ये सेंटर पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए, तभी उसको डायामीटर कहेंगे। ठीक है ना। मान लो अगर यहाँ से यहाँ ऐसे चला गया, ठीक है ना, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गया, लेकिन ये सेंटर से होते हुए तो नहीं गया, तो ये हमारा डायामीटर नहीं होगा। ठीक है ना। डायामीटर उसी को कहेंगे जो सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाए, सेंटर से होते हुए, सेंटर को टच करते हुए, उसे ही हम लोग कहेंगे डायामीटर। बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि वृत्त के वृत्त के एक तरफ से वृत्त के एक तरफ से दूसरी तरफ तक दूसरी तरफ तक की दूरी की दूरी, और ब्रैकेट में लिख लेना, केंद्र से केंद्र से छूकर,
ठीक है ना, केंद्र से छूकर, यानी कि ये ब्रैकेट में रहेगा तो हमें ध्यान रहेगा कि जो हम लाइन या दूरी की बात कर रहे हैं वो अगर केंद्र से होते हुए जाएगा तभी उसे डायमीटर कहेंगे। ठीक है ना, वृत्त के एक तरफ से दूसरी तरफ तक की दूरी केंद्र से होकर को व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश वाले मुझे पता है आप हिंदी समझ लोगे यार, इसलिए ठीक है मैंने इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखा है। ठीक, तो वृत्त के एक तरफ से दूसरी तरफ तक की दूरी जो सेंटर से होते हुए जाए उसे ही डायामीटर या व्यास कहते हैं। ठीक, आई होप क्लियर हो चुका होगा, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कॉर्ड या जीवा। ठीक है ना, कॉर्ड किसे कहते हैं हिंदी वालों के लिए, जीवा किसे कहते हैं। तो देखो, सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ तक की जो दूरी होती है ना उसे ही हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है ना, इसी को कहा जाता है कॉर्ड। ठीक, अब आप कहोगे दूरी तो इसकी भी थी, इसकी डायामीटर की भी थी एक तरफ से दूसरी तरफ तक। डायामीटर सेंटर से होते हुए जाता था तब उसे डायामीटर कहते थे, लेकिन अगर सर्कल की कोई दूरी है जो सेंटर से होते हुए नहीं जा रही है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। ठीक है ना, अगर सेंटर से होते हुए जाता तो कहते हैं डायामीटर, लेकिन सेंटर से नहीं जा रही है, सेंटर को नहीं टच कर रही है, तो इस तरह की दूरी को हम लोग कहेंगे कॉर्ड। ठीक है ना, और ये दूरी किधर भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी छोटी हो सकती है। मान के चलो हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे कॉर्ड, क्योंकि सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ तक तो जा रही है ना बिना सेंटर को टच हुए, तो इसे भी हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई होगी कि डायमीटर और कॉर्ड में क्या फर्क है। डायमीटर सेंटर से होते हुए जाता है और कॉर्ड सेंटर से होते हुए नहीं जाता है। ठीक, तो यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि वृत्त के एक तरफ से एक तरफ से दूसरी तरफ की दूरी, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या डाल लोगे कि केंद्र से नहीं। ठीक है ना, याद रखने के लिए कि केंद्र से छूकर नहीं जाती है। तो वृत्त के एक तरफ से दूसरी तरफ तक की दूरी जो केंद्र से नहीं जाती है को जीवा जीवा कहते हैं। ठीक है ना, तो वृत्त के एक तरफ से दूसरी तरफ तक की दूरी जो केंद्र से होकर ना जाती हो उसे हम लोग कहते हैं जीवा। ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मतलब बस एक तरफ से दूसरी तरफ की दूरी होनी चाहिए, बस केंद्र से ना जाए तो उसे हम लोग कॉर्ड ही कहेंगे, जीवा ही कहेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब पता करते हैं कि सर्कमफ्रेंस या फिर परिधि क्या होता है। ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस को परिधि कहते हैं, याद रखना। ठीक, तो देखो ये क्या होता है कि मान लो कि आप एक रास्ते पर चल रहे हो गोलाकार, ठीक है ना, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हमने इस पार्क में, मतलब इस समझ लो एक गोलाकार पार्क है, हमने यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 हमने पूरा पार्क घूम लिया। ठीक है ना, पूरा पार्क घूम करके हम वापस जहां से चले थे वहीं पर आ गए, यानी कि एक सर्कल के पूरे चक्कर को ही हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस या परिधि। ठीक है ना, तो सर्कल की टोटल लंबाई को याद रखना, सर्कल की ये जो बाहरी टोटल लंबाई है ना इसी को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस या परिधि। ठीक है ना, तो सर्कल की कुल लंबाई को कहते हैं परिधि। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो कि की कुल वृत्त की कुल लंबाई को परिधि
कहते हैं। ठीक है, वृत्त की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। इतना तो आसान है यार, समझ गए होंगे कि वृत्त की ये जो बाहरी टोटल लंबाई है इसी को ही कहा जाता है सरकमफ्रेंस या परिधि। ठीक है ना, तो फटाफट से ये भी जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो चलो अब समझते हैं कि आर्क क्या होता है। ठीक है ना, आर्क को हिंदी में कहा जाता है चाप। ठीक है ना, तो आर्क क्या होता है, सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है ए, ठीक, और एक पॉइंट यहाँ है बी। ठीक है ना, तो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं, ठीक, अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो हमारे पास ये एक अलग हिस्सा आ जाता है। ठीक है ना, पूरे सर्कल से ये एक हिस्सा अलग आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से जब हमने मिलाया तो सेंटर से इन दोनों के बीच जितने भी डिग्री का कोण बन रहा होगा, सेंटर से इन दोनों के बीच जितने भी डिग्री का कोण बन रहा होगा उसे ही कहा जाता है आर्क। ठीक है ना, उसे ही कहते हैं चाप। तो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स की दूरी, उनसे होते हुए सेंटर तक जितना भी कोण बनेगा, जितने भी डिग्री का एंगल बनेगा उसे ही कहा जाता है आर्क यानी कि चाप। ठीक है ना, और ये किधर किधर भी हो सकता है, इधर इधर, या फिर हम कहते हैं बड़ा सा चाप ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक ले लिया पॉइंट सी, यहाँ पर ले लिया पॉइंट डी, दोनों को भी अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो ये देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा ही, तो इसे भी हम कहेंगे आर्क। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वृत्त वृत्त पर वृत्त पर किन्हीं वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं का केंद्र से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे चाप कहते हैं। ठीक है ना, तो वृत्त पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को केंद्र से जब मिलाते हैं तो उनके बीच में जो भी कोण या एंगल बनता है उसे ही हम कहते हैं आर्क या फिर चाप। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो चलो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अच्छा, नाम से ही क्लियर हो जाता है अर्धवृत्त, यानी कि आधे वृत्त को हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है ना, यानी कि आधे सर्कल को, ठीक है ना, आधे सर्कल को, जैसे मान लो ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो एक काम करते हैं इसको इतना बना लेते हैं। अब समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो ये जो आधा सर्कल होता है ना, आधे सर्कल को ही कहा जाता है सेमी सर्कल। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि आधे वृत्त को आधे वृत्त को अर्धवृत्त अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है ना, आधे वृत्त को ही अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं। और ध्यान रखना, आधा वृत्त होना चाहिए, कंप्लीट आधा, ऐसा नहीं कि ऐसा भी आधा हो जाए तो उसको अर्धवृत्त कहेंगे, नहीं, आधा सर्कल ही होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो सर्कल के बारे में जितनी भी कंप्लीट नॉलेज हो सकती थी ना वो मैंने आपको पूरी बता दी है। अब अगर सर्कल से रिलेटेड हम कुछ सवाल भी करेंगे जिसमें आपको सर्कल में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सर्कल के रिलेटेड एक बढ़िया बढ़िया कुछ सवाल करेंगे जिससे आपका सर्कल का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।